हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एचपी स्टडीज। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं, स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, तो एक इंसिडेंट अक्सर हम पढ़ते हैं, स्पेशली आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड दैट इंसिडेंट वाज द चोरा चोरी इंसिडेंट, जहां गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस स्टेशन को जलाया गया था और तकरीबन 22 पुलिस कर्मियों की इसमें जाने गई थी। आज 4 फरवरी का दिन वही हिस्टोरिकल डे है। तकरीबन 101 वर्ष पहले का ये इंसिडेंट है। हर साल इसे बड़े दुख से इस दिन को याद किया जाता है। नाउ ऑन दिस डे एवरी ईयर, पिछले साल 100 वर्ष कंप्लीट हुए हैं और इस बार जो है 101वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। नाउ इसीलिए इस इंसिडेंट के विषय में हमें जानना जरूरी है। जब भी हम इन जनरल चोरा चोरी इंसिडेंट की बात करते हैं तो 2-3 पहलू हमारे समक्ष निकल कर आते हैं। बहुत बार हिस्ट्री में हालांकि हमने ये पढ़ा है। पहला कि महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, जो कि बहुत बड़ी राजनीतिक उनकी भूल मानी गई है। दूसरा, सत्य और अहिंसा जैसे जो आइडियाज हैं ग्लोबली प्रमोट हुए। गांधी जी ने किसी भी चीज को ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस से ऊपर नहीं रखा अपने जीवन में। ये उन्होंने इस चोरा चोरी इंसिडेंट के माध्यम से सिद्ध कर दिया था कि जो वैल्यूज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन मोर देन द नेशन, क्योंकि एक नेशन जो है, एक राष्ट्र है, उसका निर्माण भी वैल्यू से ही होता है। तो इसीलिए चोरा चोरी के इंसिडेंट को जानना जरूरी है। साथ ही साथ और ऐसे बहुत से पहलू हैं, आफ्टर इफेक्ट चोरा चोरी के क्या पड़े, उनको भी समझना जरूरी है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम चोरा चोरी इंसिडेंट को ही इस सेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। 4 फरवरी का आज दिन है और आज के ही दिन जो था तकरीबन 101 वर्ष पहले ये इंसिडेंट गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब इसके पीछे की कहानी को भी थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे। तो तकरीबन आप मैप के माध्यम से सबसे पहले देखिए कि कहां पर ये गोरखपुर है। इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ द यूपी। ठीक है जी, गोरखपुर का जिला यहां पर 1922 में, क्योंकि ये वो समय काल है, इससे जस्ट 2 years बैक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपनी अपेक्स की शुरुआत होती है और 2022 आते आते अपनी हाइट पर है, अपनी अपेक्स पे है। साथ ही साथ खिलाफत मूवमेंट भी बड़ी तेजी से, हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक जो बन गया था, बड़ी तेजी से फैल रहा था। यंगस्टर बहुत जुड़ रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी नेता जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के माध्यम से जुड़े हुए थे और भारत वर्ष में बड़ी तेजी से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था और मासेस के बीच, आम जनता के बीच बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा था। आम जनता इतने भाव उमड़े हुए थे उस समय, ऐसा लग रहा था शायद आने वाले 2-3 साल में ही भारत आजाद हो जाएगा। ऐसे समय काल में गोरखपुर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के जुड़े हुए कुछ व्यक्ति जो थे वो इकट्ठे हुए थे। ठीक है जी, मीटिंग चल रही थी, काफी भीड़ वहां इकट्ठी हो गई थी, जिस पर पुलिस वालों ने अटैक कर दिया, फायरिंग की और इस फायरिंग में कुछ लोगों की जानें भी चली गई। नाउ बिकॉज ऑफ दिस रीजन काफी ज्यादा लोग भड़क गए एंड पूरे पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी, पूरे पुलिस स्टेशन को ही जला दिया, जिसपे तकरीबन 21-22 पुलिसकर्मी भी झुलस गए। और ये जो खबर थी बड़ी तेजी से पूरे देश में फैल गई। ठीक है जी। नाउ किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि भाई ये जो चोरा चोरी का इंसिडेंट है ये एक हिस्टोरिकल इवेंट बन जाएगा, क्योंकि नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट था। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी को वापस ले लिया और इससे ना सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ना सिर्फ ब्रिटिशर्स, ना सिर्फ यंगस्टर्स, एवरीवन, एवरी नुक एंड कॉर्नर जो भी कहीं ना कहीं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, खिलाफत मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, वो शॉक्ड था कि ये कैसे हो सकता है। जब ऐसा लग रहा है कि शायद हमें आजादी मिल जाएगी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के माध्यम से, उस समय महात्मा गांधी जी ऐसा कैसा कर सकते हैं। ठीक है जी। हालांकि गांधी जी ने यह बड़ा क्लियर कर दिया कि सत्य अहिंसा के जो विचार हैं वो सर्वोपरि हैं, उनके लिए भी और सभी के लिए होने भी चाहिए। बीइंग अ लीडर ये उन्हीं का डिसीजन है। ठीक है जी। वैल्यूज मैटर्स अ लॉट इन आवर लाइफ। ना सिर्फ एक व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं वैल्यूज, बल्कि एक राष्ट्र का भी निर्माण करती हैं। ठीक है जी। तो ये इंसिडेंट जो है हमें इसके बारे में हमें बताता है, परिचय देता है। ये आप पिक्चर्स के माध्यम से देखते हैं कैसे भीड़ उमड़ी हुई है, कैसे जो है गाड़ियों को जलाया जा रहा है, पुलिस स्टेशन को जलाया गया है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं इस इमेज के माध्यम से भी। क्लियर है जी।
सो इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। नाउ जानेंगे चोरा चोरी के इंसिडेंट के पश्चात जब 12 फरवरी को महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो अपनी पीक पे था उसे वापस ले लिया, उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या रिएक्शन थे सभी वर्गों के, उनको समझना भी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं भाई रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिशर्स। जैसे ही चोरा चोरी का इंसिडेंट होता है और गांधी जी ये निर्णय लेते हैं, पहले तो जानते हैं चोरा चोरी के इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने जब ये निर्णय लिया, ठीक है जी, तो शॉक तो जैसा सभी थे, लेकिन ब्रिटिशर्स का क्या इस पे रिएक्शन था ये भी जानना जरूरी है। इंसिडेंट तो हमने समझ ही लिया है। देखिए अब हुआ क्या कि भाई ब्रिटिशर्स जो हैं ब्रिटिशर्स ने बहुत एग्रेसिवली आउटलुक अपना दिखाया और तकरीबन 225 लोगों को इसमें अक्यूज्ड घोषित किया, 225 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें से 172 लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का डिसीजन फाइनली दिया। अक्यूज्ड पाया गया 172 पीपल को। हालांकि इसमें से सिर्फ 19 लोगों को ही फांसी पे लटकाया गया था। क्लियर है जी? तो बहुत एग्रेसिव यहां पे ब्रिटिशर्स का भी इस पे आउटलुक रहा। बात करें गांधी जी का, तो गांधी जी ने बड़ा क्लियर इस पे कर दिया, बहुत शुद्ध हुए गांधी जी, अपना कॉन्डोलेंस जाहिर किया जिन लोगों की इसमें जाने गई, स्पेशली जो पुलिस वाले थे जिनकी जान गई थी, उनके घर वाले, उनके परिवारों के प्रति भी जो था कहीं ना कहीं गांधी जी ने अब शोक जाहिर किया और इसी शोक की वजह से इन्होंने इस मूवमेंट को वापस लिया। क्योंकि हम जानते हैं अराउंड 87% जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें भारतीय ही शामिल थे, ठीक है जी। तो एक तरीके से वर्दी भले ही ब्रिटिश पहनी है लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी भारतीय ही था। तो गांधी जी ने बहुत फर्मली ये डिसीजन लिया, सबके अगेंस्ट होते हुए ये डिसीजन लिया। अब जानते हैं भाई औरों के क्या रिएक्शन थे। अदर जो नेशनल लीडर थे जैसे जवाहरलाल नेहरू वाज आल्सो शॉक्ड, ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कोई डिसीजन लेंगे। प्रोमिनेंट लीडर लाइक मोतीलाल नेहरू, ठीक है जी, सीआर दास, वो तो बहुत ही ज्यादा इस बात से नाराज हो गए, इस इवेंट से नाराज हो गए एंड इवन दे डिसाइडेड टू पार्टेड, खुद इससे अलग हो गए और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना भी की, ठीक है जी। तो प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा, हर कोई जो था शॉक में था, क्योंकि एक तरफ जब हर कोई ये उम्मीद कर रहा है भारतवासी की भारत आजादी के कगार पे खड़ा है और तब जाके आप ऐसा एक डिसीजन ले रहे हैं। नाउ इसके प्रभाव क्या पड़े, इसका जो रिजल्ट पड़ा उसका क्या, उसके बारे में भी जानते हैं हम। जैसा मैंने कहा ये एक मास मूवमेंट था और इस मास मूवमेंट में नॉन कॉपरेशन ही था, हर प्रकार से नॉन कॉपरेट हम कर रहे थे, चाहे सरकारी नौकरियों ना लेके सरकारी कॉलेजेस को अवॉइड करना या फॉरेन गुड्स को अवॉइड करना, है ना, ये सारी चीजें हो रही थी जिसमें यूथ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था, महिलाएं भी सहभागी थी। लेकिन जब ये वापस ये मूवमेंट ले ली गई तो यंगस्टर बहुत डिसहार्टेंड हुआ, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहा था, वो बहुत डिसहार्टेंड हुआ, वो बहुत मायूस हुआ। और कहीं ना कहीं इसने जो रेवोल्यूशनरीज थे भारत में उनको लाइमलाइट में भी लाने में सहायता करी। अब जो यूथ था वो रेवोल्यूशनरीज के साथ भी कनेक्ट होने लगा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज, सन्याल जी, ठीक है ना, ऐसे बहुत से, अशफाक उल्लाह, ऐसे बहुत से नाम हम पढ़ते हैं रेवोल्यूशनरीज के। इसी के बाद ये रेवोल्यूशनरी ज्यादा लाइमलाइट में है क्योंकि यंगस्टर्स इनके साथ कनेक्ट हो रहा था, जो पहले शायद गांधी जी के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहा था। क्लियर है जी? तो कहीं ना कहीं इसका ये भी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा हमने बात करी थी नॉन कॉपरेशन के साथ साथ भाई खिलाफत मूवमेंट भी हुआ था, और खिलाफत मूवमेंट जो है सिंबॉलिकल है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। तो अब एक रिफ्ट क्रिएट हुआ, स्पेशली इंटरनेशनल कांग्रेस में ही जो मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम वर्ग के नेता थे उनमें और अदर लीडर्स के बीच भी रिफ्ट क्रिएट होने लगे। तो कहीं ना कहीं यहां पे हमें देखने को मिलता है कि कमजोर भारत में जो मास मूवमेंट था वो हुआ, ठीक है जी। हालांकि अगर हम आइडियोलॉजिकली बात करें तो जो विचार है, विचारधारा है, उस पर गांधी जी ने आंच नहीं आने दी। सत्य अहिंसा जैसे विचार बोलना बहुत आसान है ना, कि हम जीवन में सत्य बोलेंगे, हम अहिंसा नहीं करेंगे, लेकिन ताउम्र उनको फॉलो करना हर कंडीशन में, चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज ये वही 4 फरवरी का दिन है जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था। चलिए स्टूडेंट, आई होप अच्छे से इस टॉपिक के हर पहलू को आप समझ पाए हो। थैंक यू सो मच।